शोहर का रिस्पॉन्स कैसा होता था? क्या कहता था वो आपको? वो खुद रात दिन मुझे जैसे जेट इस्तेमाल करता था, खुद वो भी मुझे ऐसे इस्तेमाल करता था और पीछे से करता था। 5 साल हो गए शादी को, हाँ जी। तो हमल क्यों गिराया जाता? वो मेरा जेट जब भी करता था तब भी मेरा हमल ज़ाया हो जाता कि मैंने जेठ ने ऐसे किया। थोड़े दिन 2 दिन गुजरे बाद में खून निकलना शुरू हो गया। डॉक्टर के पास भी नहीं लेके गए, किसी दाई के पास लेके गए हैं इसकी सफाई करवाने के लिए। उसने 8-9 गोलियां इसके अंदर रखी हैं। उसने कहा खुद ही हो जाएगा, खुद ही इसका खून ऐसे ही निकल जाएगा। फिर हमने इसकी अल्ट्रासाउंड करवाई। उन्होंने कहा कि बच्ची के काफ़ी पीस है अंदर, आपके ना इसकी जाके ना अच्छे तरीके से सफाई करिए, ये जहर बन जाएगी वरना ये मर सकती है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ सुंदस मौजूद हैं और मैं शाहदरा में मौजूद हूं। सुंदस के साथ वो हुआ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तकरीबन 5 साल हो चुके हैं शादी को, 2 बेटियां भी हैं। जब तीसरे बच्चे के लिए ये हमल ठहरता था तो हमल गिरा दिया जाता था। किसकी जानिब से गिराया जाता था ये आपको जानने को मिलेगा सुंदस से ही। लेकिन इसका जेठ ही इसको दरिंदगी का निशाना बनाया करता था और फिर इसका शौहर इस पर तशद्दुद करता था। बीमार सुसर इसको गालम गलोच किया करता था। क्या मामलात हैं तफसीलन जानते हैं। सुंदस, रो क्यों रही हो? मेरे जेठ ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती की है और कितने अरसे से कर रहा था? ये 3 साल तक कर रहा। 3 साल तक? जी। और टोटल कितना अरसा हुआ शादी को? 5 साल। कितनी बेटियां आपकी? 2 बेटी है। तो आपने किसी को बताया नहीं? सबको मैं बताती रही हूँ, सबको रो रो के बताती हूँ। सब में कौन कौन शामिल है? मेरा सास, मेरा ससुर, मेरी जिठानी, मेरा मियाँ अच्छा। और मेरी चाची सास। उसको मैंने बहुत ज़्यादा बताया। वो आगे से बताती थी, वो आगे से मेरी बच्चियों को मारते थे, छुरी साथ लेके आते थे कि हमने इसको नहीं छोड़ना, तुम्हें मार देना। मेरे वाला साहब के पास मुझे इतनी देर नहीं थी रहने देते। जेठ शादीशुदा था? जी। उसके 4 बच्चे क्या हैं। नाम था जेठ का? जेठ का नाम नवीद। उम्र क्या थी उसकी? 30 साल। अपने शौहर को ये सारे मामलात बताए थे आपने? यस। अपने शोर को साथ साथ बताती थी। आगे से मुझे मारना शुरू करते, बहुत ज़्यादा मारते थे, बहुत ही ज़्यादा मारते थे। ये आपका बाजू टूटा है, ये शौहर की वजह से टूटा? जी। सर में भी उसने मारी है सोटी और पेट में टांगे मारी। बहुत ज़्यादा उसने मुझे मारा। 3 सालों से आप सब कुछ सह रही थी? जी। सिर्फ अपनी बच्चियों की खातर से आ रही थी। मेरी छोटी छोटी ये बच्ची है। शौहर का रिस्पॉन्स कैसा होता था? क्या कहता था वो आपको? वो आगे से नशा करता था। वो किस चीज़ का? फीम खाता है। वो खुद रात दिन मुझे जैसे जेट इस्तेमाल करता था, खुद वो भी मुझे ऐसे इस्तेमाल करता था और पीछे से करता था। बहुत ज़्यादा मुझे जुल्म से। ससुर क्या करता था? कुछ भी नहीं, वो खेतों का काम करते थे, वो खेतों में चले जाते थे और सास वो रोटी पीछे देने चली जाती थी। केली में घर में थी, केली को ही पड़ते। जब भी मैं कहती थी तब भी मेरे कभी बाल खींचता था, कभी मुझे मारता था मेरा जेठ। और साथ में कभी ना कोई चीज़ लेके आता था, कभी तुम्हें इसके साथ मारूंगा, इसके साथ मारूंगा। आपकी बेटियां उस टाइम पे कहाँ होती थी? वो भी मेरे साथ ही होती थी। उनका गला दबा के रखता था कि मेरे को मार दूंगा जो तुम्हें किसी को भी था। अभी बेटियां कहाँ पे? वो उन्होंने ले लिए, खो लिए मेरे से, बाहर के निकाल दिए और बेटी ले ली। क्यों खामोश रही इतना अरसा? बहादुर लड़की हो, जवान लड़की हो। जब शौहर नहीं बनता था, सास ससुर नहीं बनते थे, माँ बाप भी नहीं सुनते थे? माँ बाप को तो मैंने बताया नहीं, अब अपने माँ बाप को बताया तो अब वो मैं सुन रहे। अभी क्या कार्रवाई हुई है पुलिस की जानिब से? कुछ भी नहीं, अभी तो बात ही नहीं सुन रहे वो। क्यों नहीं सुन रहे? अभी वो हमारा उन्होंने वो पर्चा ही नहीं किया। कितने दिन हो गए एप्लीकेशन दिए हुए? 4-5 दिन हो गए अभी। 5 साल हो गए शादी को। हाँ जी। आपका हमल क्यों गिराया जाता? वो मेरा जेठ जब भी करता था तब भी मेरा हमल ज़ाया हो जाता था। शौहर अफसोस का इजहार नहीं करता था? पूछता नहीं था उससे? वो गैरता है, वो खुद साथ में मिला हुआ है। सब उनके घर वाले उनके साथ मिले हुए हैं। आप क्या लगती हैं? मैं इसकी पप्पा हूँ। जब आपको मालूम पड़ा है तो क्या आपने रिएक्ट ये किया? ना बीमार हो गया, हमारे पास आई थी ना, इसकी चाची ने फ़ोन किया तो बीमार थी जब इसको लेके आए हैं। क्योंकि उन्होंने सफाई करवाई थी तो वो अच्छे तरीके से नहीं करवाई। उन्होंने ना वो जैसे बच्चे के पीस ना अंदर ही कर दिए कि इसको कुछ हो जाए। 3 दिन हो गए थे उधर ही, तो इसको तकलीफ से ना ये उधर तड़प रही थी कि मुझसे बर्दाश्त हो रही, मुझे ले जाओ, मुझे मेरे माँ बाप को फ़ोन कर दे। फिर इसके वालिद को फ़ोन किया तो वो जाके लेके आए। तो फिर हमने इसकी अल्ट्रासाउंड करवाई है सैरम राज से।
उन्होंने कहा कि बच्ची के काफ़ी पीस है अंदर, आपके ना इसकी जाके ना अच्छे तरीके से सफाई करें, ये जहर बन जाएगी वरना ये मर सकती है। इसकी तो जान खतरे में भी हो सकती बहुत ज़्यादा ख़तरे में इसकी जान थी, ये तो तड़प रही थी। फिर इसको लेके गए, इसकी सफाई करवाई। तो जब ये बेहोशी की हालत में इसकी सफाई हुई, जब ये होश में आई, इसके बाप ने पूछा कि बच्चे क्यों, ये पहले भी तेरी एक दफ़ा करवा चुके हैं, अब फिर से तेरा बच्चा, तू कोई घर में ऐसा काम करती है, कोई वज़नी काम करती है, क्यों तेरे साथ ऐसा हो रहा है? ये दूसरी दफ़ा तेरा बच्चा ऐसा हो रहा है, पहले तो 2 बेटियाँ ठीक हुई हैं, अब क्यों ऐसा काम हो रहा है तेरे साथ? तो फिर इसने, फिर ये बच्ची थी ना, नहीं रह पाई, क्योंकि रहने का मौका मिल गया इधर हमारे पास, तो इस नहीं बर्दाश्त हुआ, तो फिर ये अपने बाप के आगे रो पड़ी। तो फिर सब अलग से लेके ये तक इसने फिर रो रो के बताया कि मेरे साथ ऐसे होता है, कि मैंने जेठ ने ऐसे किया। थोड़े दिन 2 दिन गुजरे बाद में खून निकलना शुरू हो गया। उन्होंने किसी डॉक्टर के पास भी नहीं लेके गए, किसी दाई के पास लेके गए हैं इसकी सफाई करवाने के लिए। उसने पता नहीं कोई मेडिसिन, उसने 8-9 गोलियां इसके अंदर रखी हैं, उसने कहा खुद ही हो जाएगा, खुद ही इसका खून ऐसे निकल जाएगा, खुद ही हो जाएगा, कुछ नहीं होता। लेकिन वो तो मरने की कंगाल पे आ गई थी। तो फिर हम घर लेके आए, तो फिर इसने ये सारा कुछ ये सब बयान किया, तो उसके बाद ये कार्रवाई करनी शुरू की हमने। क्या पुलिस ने क्या रिस्पांस दिया है? कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, क्यों, वजह क्या है? पता नहीं वो पीछे से कोई, उनकी भी वो ठाल्टियाँ हैं, वो अमीर है, हम गरीब हैं, ये रोला है शायद। क्योंकि मेरे भाई तो नहीं, वो तो एक रिक्शा ड्राइवर है, वो तो नहीं, उनकी इतनी पहुँच ही नहीं है। नहीं, कानून सबके लिए एक है, चाहे रिक्शा ड्राइवर है चाहे वो फिर अमीर। हमारी सुनी जाती ना, अगर एक होता तो फिर हमारी सुनते। कितने दिन हो गए एप्लीकेशन दी? हमें 4-5 दिन हो गए, हम भाग रहे हैं, कभी उधर भेज देते हैं, कभी उधर भेजते हैं, कभी किधर भेजते हैं, कोई नहीं सुन रहा। जब आप प्रेग्नेंट होती थी तो जेठ भी साथ जाता था हॉस्पिटल यस धमकी देने के लिए? यस, कि किसी को बताना दे, डॉक्टर को ना बता दे, कि डॉक्टर हमें क्या, डॉक्टर ने तो केस ही करना था जब मैंने सब कुछ बताना था। तो वो आगे से मुझे धमकियाँ देते, साथ साथ मेरा मियाँ भी और मेरा जेठ भी, मेरा ससुर भी मेरे साथ साथ खड़े रहते थे कि किसी डॉक्टर को ना बता दे। चूँकि मैं भी एक मर्द हूँ तो मुझे सुनते हुए शर्म महसूस हुई कि मैं ये अल्फाज सुनने से पहले इस गंदे मुआशरे के लिए क्या मिसाल दूँ कि मेरा मुआशरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं ऐसे मर्दों पे लानत भेजना भी मुनासिब नहीं समझूंगा। ये ऐसे गलीज़ किस्म के मर्द हैं जिन्होंने हमारे मुआशरे को गंदा तो किया है, लेकिन हमारी ख़वातीन के साथ जो कर रहे हैं वो इंतहाई अफसोसनाक। और हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनके लिए अफसोस का इजहार किया जा सकता है कि एक मजलूम शख्स जो चाहे गरीब है चाहे अमीर है, कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है और वो पाकिस्तानी है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहती है। तो अगर इसको इंसाफ आप लोग नहीं दिला सकते तो आपको भी कोई इख्तियार नहीं है कि आप अपने शोबे में रहकर इस कौम को कहें कि हम खिदमत कर रहे हैं। बराए मेहरबानी रहम करें इस कौम पे, कहीं ऐसा ना हो कि आपके गिरेबानों तक पहुंच जाए ये कौम और फिर आप पछताएं कि ये हो क्या गया है। रहम करें इस कौम पे। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके वालिद मोहतरम, इसकी फैमिली जब आप तक पहुंचेगी तो इसको ज़रूर इंसाफ दिया जाएगा और उस जाहिल, कमीने और घटिया इंसान को गिरफ्तार किया जाएगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उस तक भी पहुंच पाएं और उसका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करें। अल्लाह ने के बाद।